बिहार राजनीतिक में भूचाल मचा देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजद, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के 4 लाख नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की डाटा लीक होने की खबर आ रही है सामने। आपको बता दें कि जन सुराज पार्टी पिक्के को आप जानते हैं, हम तो उसको जन लूट पार्टी बोलते हैं। जन सुराज की मुखिया प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है कि राजद के 4 लाख नेताओं का डाटा मेरे पास आ गया है, जो कि कंप्यूटर में आरजेडी ने फीड किया था और पता नहीं कैसे प्रशांत किशोर के मैनेजर के पास पूरा डाटा चल गया। तो इस पे हम फुल डिटेल में बात करते हैं कि प्रशांत किशोर को बिहार राजनीतिक में क्या रुतबा है और क्या कर सकते हैं। इस पे हम डिटेल में बात कर में आरजेडी पार्टी को कितना नुकसान कर सकते हैं। किशोर का जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था। प्रशांत किशोर राजनीतिक से जुड़ा 34 वर्ष के उम्र से रख रहे हैं। इससे पहले तो यूनाइटेड नेशन के तहत अफ्रीका में नौकरी करता था। आपको बता दें कि ये अफ्रीका में पहले नौकरी करता था चुनाव से पहले, जो प्रशांत किशोर अभी बिहार में जो जन सुराज के मुखिया बने हुए हैं। और इनकी मुलाकात 2011 के चुनाव में नरेंद्र मोदी से होती है और वहीं से ये नौकरी छोड़कर नरेंद्र मोदी के ब्रांड मैनेजर के तौर पे काम करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि यहाँ पे पैसा ज्यादा था तो ये सीधा नौकरी को छोड़ करके चापलूसी करना यहीं से अपना स्टार्ट कर देते हैं। और आईपैक नाम का एक संगठन बनाया जिसका पूरा नाम इंडियन पॉलिटिक्स एक्शन कमेटी रखा, जिससे नेताओं को लूटने को काम करता है। और सही बात है कि पैसा लूटने में भी हद तक कामयाब रहा और यहीं से चुनाव के नाम पर नेताओं से पैसा लूटने का काम करता रहा। को एक बड़ा राजनीतिक रणनीतिकार मानता है और इसका खेला अब बिहार में ये शुरू कर दिया है। को कहना है कि राजद के 4 लाख नेता एवं वर्कर्स मेरे संपर्क में हैं और इसको माने तो राजद के संपर्क करने के काम भी किया है। पिक्के, जो जन सुराज पार्टी यानी जन लूट पार्टी के नाम से बिहार में अपना जो राजनीति पार्टी चला रहा है, इसको पता नहीं है कि राजद के कार्यकर्ता जो हैं वो फूटने वाले में से नहीं है। आपको शायद पता ना है कि राजद का जो कार्यकर्ता है आरजेडी का, वो अपना आदर्श लालू यादव को मानता है। जो राष्ट्रीय जनता दल है के मुखिया जो पहले थे, जो लालू प्रसाद यादव, उनको राष्ट्रीय जनता दल के छोटा से बड़े नेता आदर्श मानते हैं। लालू यादव का डायलॉग शायद प्रशांत किशोर भूल गया है, तो हम याद दिला दें कि लालू यादव ने एक जनसभा में बोले थे कि यादव फूटने वाला है। अब यादवे नहीं, जो तेजस्वी यादव भी हैं, वो यादव के बात न कर करके A to Z को बात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता घूमे। तो प्रशांत किशोर, आप भले घूम लिए हैं, बिहार में घूमे, आप गुजरात में रहें, लेकिन बिहार में जो आरजेडी में जो सेंधमारी करने का काम कर रहे हैं वो इतना आसान आपको ले होने वाला नहीं है। आप बीजेपी के चापलूसी कर सकते हैं, आप बीजेपी के बी टीम में काम कर सकते हैं, वहां पे आपको है, लेकिन आरजेडी इतना बिहार में गिरा हुआ पार्टी नहीं है जो आप तोड़ सकते हैं। जो आरजेडी के मानने वाले लोग होते हैं वो सिर्फ आरजेडी को दिखावे के लिए नहीं मानते हैं, आरजेडी को अपने दिल में बसा कर रखते हैं। और रही बात कि लालू यादव के नक्शे कदम पर उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी चलना स्टार्ट कर दिया है और बिहार के जनता ने तेजस्वी यादव को अपना नेक्स्ट सीएम मान चुकी है। एक बात इसमें हम और ऐड करना चाह रहे हैं कि बिहार में कौन ऐसा मूर्ख नेता होगा जो फिलहाल में बिहार के सबसे लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी को छोड़कर, जो ये पिक्के जन सुराज, जो कि जन लूट पार्टी के नाम से भी अपना संगठन चला रहा है बिहार में, उसमें कौन शामिल होगा। ऐसी कि जन सुराज पार्टी में ज्वाइन करने का मतलब है कि जो नेता या कार्यकर्ता हैं वो अपने कुल्हाड़ी से अपने पैर को काटने के बराबर काम करेंगे, जो ऐसा काम करेंगे है। और बिहार की जनता यहाँ सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में बात करें तो पिछले साल तेजस्वी यादव जबकि डिप्टी सीएम रहते हुए
5 लाख नियुक्तियां पत्र एक साथ बांटने का काम किया। आज तक सुने थे कभी बिहार में कि ऐसा हुआ था? अब भले जो हो वैकेंसी, अब जो भी आए ना आए, लेकिन ऐसा करने वाले इकलौता डिप्टी सीएम होकर के, तो आप समझ सकते हैं कि जनता के बीच में उनका मैसेज क्या उसने छोड़ा है। और यही प्रशांत किशोर है जो बेलागंज विधानसभा में प्रचार के लिए गए थे, तो वहां पे किसी ने मतलब पूछा तो नहीं होगा, ये अपने दिखावे के लिए बोला था कोई वर्कर्स शायद बोला था कि आप पैसा कहां से लाएंगे, तो इसने जानते हैं इनका जवाब क्या था उसमें, कि हम एक सलाह देने के 100 करोड़ रुपए लेते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अपने जुबान से इन्होंने बोला था कि हम एक सलाह देने के 100 करोड़ रुपए लेते हैं, और आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये बिहार का विकास करेंगे। ये सिर्फ बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करने के लिए बिहार में इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। रही बात कि इनको 100 करोड़ रुपया अगर चाहिए, तो बीजेपी के छोड़कर और बिहार में तो कोई ऐसा पार्टी भी नहीं है भाई कि इनको 100 करोड़ रुपया देगा। तो वही एक हमको भी वही दिखाई देता है कि पैसा के जहां बात आता है तो बीजेपी, तो हो सकता है कि इनको डील हुआ होगा कि हम 100 करोड़ आपको देंगे। उससे भी पेट नहीं भरा तो मोटी रकम मार लेने के लिए जन सुराज पार्टी बनाई। हम तो बोलेंगे कि जनता लूट पार्टी जो बनाए हैं यही प्रशांत किशोर हैं, जो बेलागंज में लालू यादव को कहा था कि राजद सुप्रीमो अपने पार्टी के काबिल आदमी को पार्टी का नेता बनाएंगे तो हम अपना समर्थन दे देंगे। ये महामूर्ख आदमी को कौन बताए भाई? आप ही के समर्थन से ही 1997 से आरजेडी चल रहा है। आपको जैसा उसमें ढेर नेता है जी, ये तो सोचने वाली बात है। आरजेडी में इनको कोई काबिल नेता नहीं लगता है। दरअसल बात यहाँ ये नहीं है कि राजद में कोई काबिल नेता नहीं है। असल बात तो ये है दोस्तों कि आरजेडी जो जन सुराज पार्टी वाले, जो पिक्के जिसको बोलते हैं, उसको काबिल ही नहीं समझती है अपने लायक। गलत बात है कि 100 करोड़ रुपया लेने वाले के लिए तो भाजपा खोजती है, तो आप भाजपा में ही रहिए, आपसे कोई इफेक्ट आरजेडी को नहीं होने वाला है। आप भले ही तगमा बांटते रहिए कि हम चुनाव ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बड़ी रणनीतिकार हैं। बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है कि अपना वोट को बर्बाद करेगा। तो ये प्रशांत किशोर जो हैं अपने को बड़े रणनीतिकार और राजनीतिकार समझते हैं। हालांकि हम खुले तौर पे बोल रहे हैं, हम आरजेडी की तरफ से खुले तौर पे समर्थन के तौर पे बोल रहे हैं कि आखिर लार्जेस्ट पार्टी बन रही है, क्यों बन रही है बिहार में? जो आरजेडी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनी है, तो कुछ तो उसने काम सही किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही मतलब कि कोई अपना समर्थन दे देगा, नहीं। और जहां तक तेजस्वी यादव की बात करें तो अभी युवा नेता में सबसे काबिल और विकास के पथ पे चलने के लिए अग्रसर हैं, और उनको अंदर जिज्ञासा है कि हम विकास के लिए कुछ कर जाएं, और बिहार के लिए हम कुछ कर जाएं। और इन्हीं बातों पे हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं। थोड़ा सा वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। आरजेडी वाले से खास विनम्र निवेदन है कि वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। और पीके क्या चीज है? बिहार में नेक्स्ट सीएम तेजस्वी यादव बनने वाले हैं, लिख के ले ले कोई। थैंक यू एवरीवन।